नमस्कार साथियों, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं मूल विधि का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भूमि सुधार के अंतर्गत एक परिवार की अधिकतम जोत निर्धारित की गई है। एक का बी 12 सही 1/2। क्वेश्चन नंबर 2। जनहित याचिका किसके फायदे के लिए दी गई व्यवस्था है। 2 का डी साधारण जन के हित के लिए, मतलब साधारण जनता के हित के लिए जनहित याचिका फायदेमंद है। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय अदालतों में जनहित याचिका दायर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन सा सही है। 3 का बी दोनों सही है। दोनों में पी है। मुंबई में बैठा एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में हो रहे कुछ श्रमिकों के शोषण के संबंध में जनहित याचिका दायर कर सकता है। जी दायर कर सकता है। क्यों एक अदालत में जनहित याचिका को पीड़ित पार्टी या किसी तीसरे पक्ष की बजाय अदालत द्वारा भी पेश किया जा सकता है। जी ये भी सही है। 3 का बी पी और क्यू दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4। इंटरनेट पर साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान प्रदान करता है। 4 का डी अनामिकता या एनोनिमिटी। क्वेश्चन नंबर 5। साइबर आतंकवाद को सूचना तकनीक अधिनियम की धारा 66 एफ के अधीन कितनी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा। 5 का ए आजीवन कारावास से। क्वेश्चन नंबर 6। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघनों के अन्वेषण के वर्णन किस धारा में किया गया है। 6 का बी धारा 28 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुआ। 7 का सी 5 फरवरी 2019 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के नाम से किस वर्ष जारी किया। 8 का बी 1983 में। क्वेश्चन नंबर 9। जब तक राज्य सरकार इस गिरफ्तारी का अनुमोदन नहीं कर दे तब तक गिरफ्तारी से ज़्यादा समय तक नहीं हो सकती है। 9 का ए 12 दिन से अधिक गिरफ्तारी समय नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा के अधीन सेना, नौसेना तथा वायुसेना संबंधी या अन्य विधियों का प्रभावित नहीं होना उल्लिखित किया गया है। 10 का बी धारा 25 में उल्लिखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11। विशेष न्यायाधीश अपराध का विचारण दिन प्रतिदिन के आधार पर करेगा। यह प्रावधान है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 4 के 4 में। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में कटौती नहीं है। 12 का है व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। क्वेश्चन नंबर 13। आयकर अधिनियम 1961 की धारा आय शीर्षों के तहत वर्गीकृत करती है। 13 का बी 14/5। क्वेश्चन नंबर 14। नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति का प्रावधान है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा है 14 का बी धारा 27। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से मांगी जा सकती है। 15 का ये दोनों सही है। ए है कोई कॉलेज अथवा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित है या नहीं। सही है। क्वेश्चन नंबर 15 बी है सांसद विधायक निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायतों के व्यय का विवरण। जी ये भी मांग सकता है। दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 16। किसी एक देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने तथा इनकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का एक वैश्विक तंत्र कौन सा है। 16 का ए राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन, ये सही होगा। 17। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र किसके समक्ष रखा जाएगा। 17 से राज्य के विधानमंडल के सदन के समक्ष रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के लिए कैसा कार्रवाई समझा जाएगा? 18 का है न्यायिक कार्रवाई समझा जाएगा। 19 मानव अधिकार न्यायालय को परिभाषित किया गया है। 19 का डी 2 का ही में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 1970 के दशक में मौन घाटी परियोजना एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बन गई थी। यह मुद्दा एक बांध के निर्माण को लेकर था। इसका प्रतिकूल असर किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र के बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था? 20 का बी केरल में मौन घाटी परियोजना के दशक में यह एक प्रमुख विवाद बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का पदेन निदेशक होता है। 21 कड़ी वन्य जीव संरक्षक निदेशक होता है। 22 मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक की नियुक्ति कौन करता है? 22 का ए राज्य सरकार करती है। क्वेश्चन नंबर 23 विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषकों की सांद्रता की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा कौन निर्धारित करेगा? 23 का ए केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। 24 पर्यावरण संरक्षण और उसके गुणवत्ता में सुधार, प्रदूषण निवारण और उपशमन के उपाय करने की शक्ति किसे प्राप्त है? 24 के बी केंद्र सरकार को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 25 सत्य कथन चुनिए। लाल बत्ती रुकने का संकेत देती है। लाल बत्ती रुकने का संकेत देती है। जी सही है। हरी बत्ती चलने का निर्देश देती है। सही है। सी पीली बत्ती चलने के लिए तैयार रहने के लिए निर्देश। सही है। 25 का डी सही उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 किस वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी पहननी चाहिए? 26 का डी 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27 मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2 के 1(2) में के तहत ई कार्ट या ई रिक्शा शब्द का अर्थ है विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त संचालित यान। 27 का बी होगा अधिकतम 408। क्वेश्चन नंबर 28 कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्य पालन की उपेक्षा करता है उसे दंड दिया जा सकता है। 28 का सी 6 माह से 1 वर्ष की अवधि तक। क्वेश्चन नंबर 29 किशोर न्याय अधिनियम 2015 के किस धारा में शारीरिक दंड परिभाषित है? 29 का बी धारा 2 के 24 में परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 30 कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की सद्भावपूर्वक सूचना देता है उसका है 30 का डी उसका कोई दायित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 अपराधी द्वारा कारित अपराध संज्ञेय अथवा असंज्ञेय जमानती है अथवा गैर जमानती इसका निर्धारण निम्नलिखित में से उल्लिखित प्रावधान से होता है। 31 का डी दंड प्रक्रिया संहिता से होता है। क्वेश्चन नंबर 32 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है। 32 का सी केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 33 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के एच में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? 33 का अन्वेषण परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 भारतीय दंड संहिता में निम्नलिखित किस धारा में आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न का उपबंध है? 34 कड़ी धारा 308 में। क्वेश्चन नंबर 35 निम्न प्रावधानों में से किसके व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि करने तक होता है? 35 कड़ी धारा 101। क्वेश्चन नंबर 36 संशय है 36 का सी धारा 52 का है। क्वेश्चन नंबर 37 अपराध के गठन के लिए निम्नलिखित में से किन तत्वों का होना अपरिहार्य है? 37 का डी उपरोक्त सभी कोई कार्य या लोभ का किया जाना आपराधिक कार्य करने का आशय वह कृत्य जो विधि द्वारा वर्जित या तथा दंडनीय हो ये तीनों शामिल है। 37 का डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 93 से 99 संबंधित है। 38 का बी बालक के विरुद्ध अपराध से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 5 संबंधित है। 39 कभी गिरफ्तारी से। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में न्यायालय को परिभाषित किया गया है। 40 के धारा 2 के 1 के ए में परिभाषित किया गया है। धन्यवाद।